अष्टम भाव, कुंडली का, जन्म कुंडली का अष्टम भाव। मेरे प्यारे, इसीलिए मैंने लिखा कि जन्म कुंडली का सबसे रहस्यमयी भाव अष्टम भाव। अष्टम भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे और समझेंगे कि रातों रात किस्मत चमकता है अगर यह ग्रह अष्टम भाव में बैठा हो तो कौन सा ग्रह। अष्टम भाव को लोग मृत्यु का, संकट का, परेशानी का, टेंशन, तनाव, दुर्घटना, कष्ट इत्यादि का भाव मानते हैं, सिर्फ बुरे चीजों से संबंधित देखते हैं। लेकिन आज मैं अष्टम भाव से संबंधित पर्दे के हर एक परत को उठा के रख दूंगा और सब कुछ आपको बता दूंगा कि आखिर अष्टम भाव आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। मेरे प्यारे दर्शकों, बड़े गौर से सुने और समझने का प्रयास करें। जन्म कुंडली का आठवां भाव ज्योतिष का सबसे वास्तविक बात है ये कि सबसे रहस्यमयी, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली भाव माना जाता है। ये सच है। कहा जाता है कि अगर इस भाव में कोई ग्रह विशेष स्थिति में बैठ जाए तो वह इंसान की किस्मत को भी रातों रात बदल सकता है। ये है आपका वो आठवां भाव। मेरे प्यारे, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक करोड़पति कैसे बन जाते हैं? कुछ लोगों को अचानक विरासत में कैसे बहुत कुछ मिल जाता है? कुछ लोगों का जीवन एक ही रात में क्यों बदल जाता है? क्या आपने सोचा है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है आपकी जन्म कुंडली के इस अष्टम भाव में। ये जो 8th हाउस है आपका, इसमें छुपा हुआ है। ये 8th हाउस क्यों है उसको भी समझ लें, क्योंकि ये एक प्रथम है, ये द्वितीय, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये है आठवां, इसलिए ये 8th हाउस है। अष्टम भाव केवल धन का भाव नहीं है, यह रहस्य का भाव है, गुप्त शक्तियों का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है मेरे प्यारे, भाग्योदय का भाव है, संकट का भाव है और पुनर्जन्म का भाव भी ये आठवां जो है सो माना जाता है। लेकिन सावधान, यही अष्टम भाव किसी व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है तो कभी कठिन परीक्षाओं में भी डाल देता है। कैसे, उसको समझेंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि अगर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु अष्टम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह ऐसा है जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है? तो अपनी जन्म कुंडली निकाल लें और देखें कि कौन सा ग्रह है अष्टम भाव में, और पहले अष्टम भाव को जरा विस्तार पूर्वक समझें। अगर ज्योतिष में आपकी रुचि है तो कमेंट में मुझे लिख करके बताएं कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह आपका है। मैं पर्सनली आपको उसके परिणाम भी लिख कर भेजूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत का सबसे बड़ा राज इसी भाव में छिपा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं अष्टम भाव के उस रहस्य को जो इंसान को साधारण से असाधारण बना सकता है। मेरे प्यारे, बहुत ध्यान पूर्वक समझने का आप प्रयास करना। मैंने बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बना रहा हूं जो आपके काम की। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को केवल एक साधारण भाव नहीं माना जाता है। इसे रहस्य, परिवर्तन, अचानक होने वाली घटनाओं और छिपी हुई कुछ शक्तियां जो मनुष्य के अंदर होती हैं, उसका भी ये आठवां भाव होता है। जन्म कुंडली का आठवां भाव बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कब अचानक उतार चढ़ाव आएंगे, कब भाग्य उसका साथ देंगे और कब उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, कई बार मैं आपसे पूछता हूं कि कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अचानक एक दिन उनकी जिंदगी बदल जाती है। किसी को विरासत में संपत्ति मिल जाती है, किसी को इंश्योरेंस में करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, किसी का व्यापार अचानक से ऊंचाई पर पहुंच जाता है और कोई व्यक्ति एक ही रात में इतना वायरल हो जाता है, इतना वायरल हो जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इन सभी रहस्यों का संबंध कहीं न कहीं अष्टम भाव से ही होता है मेरे प्यारे। लेकिन अष्टम भाव केवल धन और सफलता की कहानी नहीं कहता। यह भाव जीवन के उन गहरे रहस्यों को भी दर्शाता है जिन्हें सामान्य व्यक्ति या सामान्य आंखें नहीं देख सकती। यह भाव बताता है कि अचानक धन लाभ मिलेगा आपको। हाँ, यह भाव बताता है कि आपको गुप्त रूप से संपत्ति जो है अष्टम भाव बताता है जो आपको मिलने वाली है।
यह भाव बताता है कि आपको विरासत में कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। यह भाव बताता है शोध, ज्योतिष और तंत्र मंत्र में आप कितने पारंगत हो सकते हैं। जीवन के बड़े परिवर्तन को भी हमारा ये 8वां भाव ही बताता है मेरे प्यारे। संकट और उनसे बाहर निकलने की शक्ति भी ये 8वें भाव में ही छुपा हुआ है। शायद आपने 8वें भाव के बारे में आज तक इतनी बातें नहीं सुनी होंगी। आध्यात्मिक जागरण की शक्ति भी 8वें भाव में छिपा हुआ है। प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे कि अष्टम भाव वह दरवाजा है जिसके पीछे व्यक्ति की छिपी हुई शक्तियां मौजूद होती है। जिस व्यक्ति का अष्टम भाव मजबूत होता है वह जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए फिर से खड़ा होने की क्षमता रखता है। ये साधारण चीजें नहीं। लेकिन अगर यही भाव अशुभ प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति को बार बार संघर्ष करना पड़ता है, मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और अचानक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब एक सवाल जो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से सब कुछ बदल गया? क्या कभी ऐसा लगा कि भगवान ने एक ही पल में आपकी किस्मत बदल दी है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली का ये अष्टम भाव जो है सो एक्टिव हो, सक्रिय हो। ध्यान रखिए, ये अष्टम भाव में बैठा ग्रह अकेले परिणाम नहीं देता। उसकी दशा, दृष्टि, युति और नवांश कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है मेरे प्यारे ज्योतिष के विद्यार्थियों। अब अगले कुछ पल में हम जानेंगे कि अगर सूर्य, चंद्रमा और मंगल अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये ग्रह रातों रात आपकी किस्मत को बदल सकते हैं या फिर संघर्ष बढ़ा सकते हैं? आइए इसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे, ये 3 ग्रह जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, अगर इनमें से कोई भी एक ग्रह आपके कुंडली के अष्टम भाव में अर्थात यहां पर में है, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल, तीनों में से कोई भी ग्रह अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो जीवन बिल्कुल भी उस व्यक्ति का सामान्य नहीं रहता। इस बात को आप जानें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो, ठीक है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। जब सूर्य अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही संघर्षों का सामना करते हैं। कई बार पिता के साथ मतभेद होता है इन्हें, सम्मान में उतार चढ़ाव या करियर में अचानक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। लेकिन यही सूर्य व्यक्ति को एक अद्भुत क्षमता भी देता है। गिरकर दोबारा उठने की शक्ति भी यही सूर्य उस व्यक्ति को प्रदान करता है। कई बार ऐसे लोगों को 30 से 35 वर्ष की उम्र में अचानक से, उम्र भी आप नोट कर लें, 30 से 35 वर्ष के बाद अचानक से उसे सफलता मिलने लगती है। अचानक रैंडम राजनीति में बड़े पोजीशन मिल जाते हैं। बिहार के एक सांसद नितिन नवीन जी, नहीं, बहुत दिन से उनके बाबूजी सांसद थे, वो भी सांसद थे। रैंडम से उनकी किस्मत इसी अष्टम भाव ने बदल दी और वे पूरे भारत के, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मालिक हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो जाते हैं अचानक से। किसने बदला? ये अष्टम भाव। मेरे प्यारे, ये सूर्य ने बदला। और सूर्य जिसका अष्टम भाव में हो वो अचानक से व्यक्ति राजनीति में, प्रशासन में, सरकारी क्षेत्र में, शोध और गुप्त कार्यों में विशेष सफलता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन याद रखिए, अगर सूर्य, राहु या शनि से, अगर ये जो सूर्य है राहु अथवा शनि से पीड़ित है तो व्यक्ति को अहंकार और प्रतिष्ठा से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे, अब बात आती है कि पीड़ित कैसे होता है, पीड़ित आप कैसे समझते हैं? मान लो आप
कि सूर्य आपके अष्टम भाव में है और इसके साथ अष्टम भाव में राहु बैठ गया अथवा शनि बैठ गया साथ में, तो ये सूर्य जो है सो पीड़ित हो गया। अगर साथ में नहीं है तो राहु या सूर्य की अगर कहीं से दृष्टि पड़ गई, मान लो आप कि आपका राहु जो है सो, एक मिनट, आपका राहु जो है सो यहां कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ गया, तो यहां से ये सूर्य को सप्तम दृष्टि से देखेगा, आपका सूर्य पीड़ित हो गया। शनि जो है राहु के पास में 5, 7 और 9 3 दृष्टि होती है। अगर शनि यहीं पर में बैठ गया तो शनि के पास में 3, 7 और 10 ये 3 दृष्टि होती है। यानी कि यहां से 3 घर पीछे 1, 2, 3, यहां पर भी अगर शनि है तो आपका सूर्य पीड़ित हो गया। अगर यहां पर भी शनि है तो आपका सूर्य पीड़ित हो गया। और अगर आपका शनि 8, 9, 10 यहां पर में भी है तो आपका सूर्य पीड़ित हो गया। और जैसे ही पीड़ित हुआ तो इसका मतलब है कि अहंकार और प्रतिष्ठा से जुड़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है? यस या नो कमेंट में लिख करके बताएं। क्या आपके जीवन में बार बार बदलाव आते हैं? यस या नो कमेंट में लिख करके बताएं। मेरे प्यारे, ये तो सूर्य की कहानी हुई। अब आइए समझते हैं चंद्रमा के कहानी को। अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा मन, भावना और कल्पना का कारक माना जाता है। जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही भावुक होता है। ऐसे लोगों के जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव जो है सो बहुत ज्यादा इमोशनल परेशानी इन्हें बहुत अप एंड डाउन देखने को मिलती है। कई बार इन्हें लगता है कि कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि ऐसे लोगों में अद्भुत अंतर्ज्ञान होता है। कई बार इन्हें पहले से ही जो घटनाएं घटित होने वाली है इसका अंदाजा लग जाता है, जिसके कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। क्या आपके कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है? जिस व्यक्ति के कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है वो कमेंट करके बताएं कि गुरुदेव मुझे भी वास्तव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो पहले ही आभास हो जाती हैं और आपको होती होगी। ज्योतिष, तंत्र, आध्यात्म और रहस्यमयी विषयों में चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाता है, अचानक से लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाता है, प्रसिद्धि अचानक से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो तो मानसिक तनाव और अस्थिरता जो है सो अचानक से बढ़ जाती है। मेरे प्यारे, कई बार जिन लोगों की आंखों में सबसे ज्यादा आंसू होते हैं वही लोग सबसे बड़ी सफलताओं के मालिक बनते हैं। और अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है तो आप भी बहुत इमोशनल होंगे, आंखों में आंसू बहुत आते होंगे, लेकिन सफलताओं के भी सबसे बड़े मालिक आप बनोगे। मेरे प्यारे, ये तो चंद्रमा की कहानी हुई। चंद्रमा के बाद मंगल को समझते हैं। अष्टम भाव में मंगल को समझिए क्या होता है। मंगल साहस, ऊर्जा और संघर्ष का ग्रह है। जब मंगल अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही आग उत्पन्न हो जाती है, एक अलग ही फायर एलिमेंट जागृत हो जाता है। ऐसे लोग हार मानना नहीं जानते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, ये बार बार उठ करके खड़े हो जाएंगे। जीरो से शुरू करने की शक्ति होती है इनके पास में। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। लेकिन मंगल अगर अशुभ हो जाए, यही मंगल अगर अशुभ हो जाए मेरे प्यारे, नहीं तो क्या होता है? तो इन्हें क्रोध बहुत आता है, दुर्घटना बार बार, पारिवारिक तनाव बार बार और जल्दीबाजी बहुत करते हैं, जिसके कारण से नुकसान बार बार हो सकता है। याद रखिए, अष्टम भाव का मंगल व्यक्ति को साधारण जीवन नहीं देता है। या तो वह व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा या फिर उसे संघर्षों के अग्नि में जलना पड़ेगा, संघर्षों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के रहस्य को जानने का प्रयास किया।
लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य जो है सो बाकी है, क्योंकि अब हम जानेंगे अगले ही कुछ पल में कि बुध, गुरु और शुक्र की स्थिति अगर अष्टम भाव में हो तो क्या होता है। क्या अष्टम भाव में बैठा है गुरु तो व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है? क्या शुक्र रातों रात भाग्य को बदल सकता है? इसका जवाब अब हम जानने का मेरे प्यारे प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली का सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी। आइए इसको हटाते हैं और अब आगे की तरफ फिर से बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उन 3 ग्रहों की बात करने जा रहे हैं जो बुद्धि, भाग्य, धन और वैभव के कारक माने जाते हैं, यानी कि बुध, गुरु और शुक्र। अगर इनमें से कोई ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन रहस्यमयी भी बन सकता है और अचानक ऊंचाइयों पर में भी जा सकता है। आइए सबसे पहले अष्टम भाव में बुध के परिणाम को समझते हैं कि अगर आपके कुंडली के अष्टम भाव में बुध देवता विराजमान हो। बुध आखिर है क्या? क्या आप जानते हैं? ज्योतिष से अगर जुड़े विद्यार्थी होंगे तो जरूर जानते होंगे। बुध आपके बुद्धि, व्यापार, वाणी और गणित का कारक माना जाता है। जब बुध अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर रहस्यों को समझने, जानने की अद्भुत क्षमता पैदा हो जाती है। ऐसे लोग सामान्य चीजों में भी वह देख लेते हैं जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। जैसे जिसका बुध अष्टम भाव में हो, ऐसे लोग रिसर्च अच्छा कर सकते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं, राइटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कानून में, शेयर बाजार में, डेटा एनालिसिस में और गुप्त विज्ञान में ऐसे लोग बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आपको समझना। लेकिन अष्टम भाव का बुध व्यक्ति को बचपन में बहुत संघर्ष देता है। उस व्यक्ति का बचपन जो है बहुत संघर्ष, परेशानी और कष्ट से गुजरता है। कई बार पढ़ाई में भी रुकावट आ जाती है, निर्णय लेने में भी उलझन हो जाता है, रिश्तों में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं मेरे प्यारे। हालांकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है बुध अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है और ध्यान दीजिए 32 से 36 वर्ष के बाद ऐसे लोगों को जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने लगते हैं मेरे प्यारे। अगर आपका 32 से 36 वर्ष का उम्र है और बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में है तो यही समय है आपके जीवन में बड़े बदलाव का। आपका जीवन बदलने वाला है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप हर चीज के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर बुध अष्टम भाव में है तो आपके क्या आपको ज्योतिष, तंत्र या रिसर्च में रुचि है? अगर हाँ तो संभव है कि आपकी कुंडली में बुध की विशेष भूमिका हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं देवगुरु बृहस्पति को। मेरे प्यारे गुरु, देवगुरु अष्टम भाव में नहीं, ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धर्म और समृद्धि का ग्रह माना गया है। अगर गुरु अष्टम भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति को अचानक धन, सम्मान और जीवन में बड़े अवसर मिलने लगते हैं। कई बार ऐसे लोगों को विरासत, जमीन जायदाद या समाज में भी विशेष पद, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा जो है सो प्राप्त हो जाती है। लेकिन गुरु अष्टम भाव में बैठकर एक और विशेष गुण देता है, जीवन की गहराई को समझने का गुण, जीवन की गहराई को समझने की क्षमता। ऐसे लोग जिनका अष्टम भाव में गुरु हो वो अध्यात्म, ज्योतिष, दर्शन और गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि रखते हैं। समाज इन्हें अक्सर सलाहकार, गुरु अथवा मार्गदर्शक के रूप में देखता है मेरे प्यारे। ऐसा आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे। कई बार भगवान इंसान को देर से सफलता इसलिए देते हैं ताकि जब सफलता मिले तो वह उसे संभालने के योग्य बन चुका हो। इसलिए हो सकता है आपके लिए भी देरी हो रही। लेकिन अगर गुरु के साथ राहु, शनि या केतु बैठा हो, या थोड़ा समझ लें ऐसे करके, ये गुरु है, यहां पर में राहु हो अथवा केतु हो या शनि हो, तीनों में से कोई भी ग्रह हो, या राहु, केतु और शनि में से किसी की भी दृष्टि यहां पर में हो। मान लो शनि की दशम दृष्टि हो, राहु यहां पर में हो अथवा केतु यहां पर में हो, कुछ भी
इनके पास में मैंने पहले भी बताया कि राहु केतु के पास में 5, 7 और 9 दृष्टि होती है। शनि के पास में 3, 7 और 10 दृष्टि होती है अपने घर से आगे। तो शनि यहां से जो है सो 10वीं दृष्टि इसको देखेगा। राहु 9वीं दृष्टि से देख सकता है। राहु यहां रहेगा तो केतु यहां रहेगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि केतु अगर यहां है तो 7वीं दृष्टि से देखेगा। यानी कि गुरु पर में राहु केतु या शनि की दृष्टि हो अथवा इसके साथ बैठा हो तो गुरु पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति को धन और रिश्तों में बार बार उतार चढ़ाव का सामना जो है सो करना पड़ता है मेरे प्यारे। अब समझेंगे दैत्य गुरु को जिनका नाम है शुक्र। मेरे प्यारे शुक्र को समझिए। शुक्र कुंडली के 8म भाव में है। मेरे प्यारे शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और भौतिक सुखों का ग्रह माना जाता है। जब शुक्र 8म भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक धन, आकर्षण और वैभव अपने आप खिंची हुई चली आती है, जिसके 8म भाव में शुक्र। मेरे प्यारे फिल्म, कला, फैशन, सोशल मीडिया, मनोरंजन, होटल, कॉस्मेटिक और लग्जरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह स्थिति कई बार अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होती है। अभी मैंने जितनी चीजें बताई, अगर शुक्र 8म भाव में है तो ऐसे क्षेत्रों में आपको बड़े परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन 8म भाव का शुक्र केवल सुख ही नहीं देता, बल्कि रिश्तों की कठिन परीक्षा भी जरूर लेता है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, अगर आप विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं तो कॉपी पर में नोट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, भावनात्मक चोट और वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर शुक्र शुभ दृष्टि में है तो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर बुध, गुरु, चंद्रमा इत्यादि की शुभ दृष्टि अगर है तो अचानक से प्रसिद्धि और अचानक से आर्थिक उन्नति आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है। मेरे प्यारे, कई बार 8म भाव का शुक्र इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। इस बात को आप जान लें। अगर शुक्र 8म भाव में है तो कमेंट में लिख करके बताएं, मैं पर्सनल एनालिसिस करूंगा उसकी कि आपके लिए किस स्थिति में है शुक्र। मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, बुध, गुरु और शुक्र के रहस्य तो आपने जान ली, लेकिन अब सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी ग्रहों की बारी है, जिसका नाम सुनकर के अच्छे अच्छे के कान खड़े हो जाते हैं, हृदय कांप जाता है। शनि, राहु और केतु। क्या 8म भाव में राहु इंसान को रातों रात करोड़पति बना सकता है? क्या शनि संघर्ष के बाद अपार सफलता देता है? और क्या केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करता है? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले ही कुछ पल में। अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, आइए उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम लोग, जिसका इंतजार हर ज्योतिष प्रेमी करता है कि 8म भाव में शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह व्यक्ति के जीवन को साधारण नहीं रहने देते। ये या तो इंसान को गहराइयों में ले जाते हैं या फिर ऐसी ऊंचाइयां दे देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहले 8म भाव में शनि के प्रभाव को थोड़ा सा समझें। ये शनि अगर आपके कुंडली के 8म भाव में है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, और जब शनि 8म भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भर जाता है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें असाधारण भी बना देता है। ऐसे लोगों को सफलता बहुत देर से मिलती है, कई बार 35, 40 या 42 वर्ष की उम्र के बाद। क्या 35, 40 अथवा 42 के बाद सफलता जो है इनके जीवन में कदम रखती है। जीवन इसके बाद अचानक से बदलने लगता है। शनि 8म भाव में हो तो बचपन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। ये सब 8म भाव के शनि की पहचान होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, 8म भाव का शनि कभी भी मेहनत को बेकार नहीं जाने देता है। मेरे प्यारे, जिस इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा दर्द होता है या जिस इंसान ने जीवन में सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है, कई बार वही इंसान सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है जहां उसने कल्पना नहीं की। अगर शनि शुभ है तो आपको
जमीन जायदाद, खनिज, लोहा, तेल, राजनीति और बड़े उद्योगों में अपार सफलता प्राप्त करवा सकता है। इस बात को जानो मेरे प्यारे। शनि के बाद थोड़ा सा आइए अब राहु को समझते हैं। राहु आपके कुंडली के अगर अष्टम भाव में विराजमान है तो क्या होगा? राहु जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, उत्सुकता दोनों पैदा हो जाती है। राहु अष्टम भाव में राहु व्यक्ति को रहस्यमयी बना देता है। ऐसे लोग जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखते हैं। कई बार राहु व्यक्ति को विदेश, राजनीति, सोशल मीडिया, शेयर बाजार, तकनीक और बड़े व्यवसाय से अचानक धन लाभ करा देता है। लेकिन राहु का खेल बड़ा निराला है, ये सीधा नहीं होता। वह पहले व्यक्ति को संघर्ष करवाता है, भटकाता है, भ्रम में ले जाता है, असफलताओं से गुजारता है, फिर अचानक उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। मेरे प्यारे, राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो इंसान की सारी ताकत निकाल देता है। अगर राहु शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति रातों रात प्रसिद्धि हासिल कर सकता है और धन प्राप्त कर सकता है। कैसे? थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर राहु है और इसके ऊपर में मान लो आपकी गुरु की दृष्टि है अथवा बुध की दृष्टि है, दोनों में से, अथवा शुक्र की दृष्टि है या शुक्र साथ में ही है। किसी भी प्रकार से गुरु, बुध, शुक्र इन सब की अगर दृष्टि है या इससे प्रभावित है राहु, तो कहां लेके चला जाएगा, कितनी ऊंचाई पर, में कहना मुश्किल है मेरे प्यारे। इस बात को जान लें। अगर आप भी कुंडली देखते हो तो बताओ, क्या आपने कभी राहु के अष्टम भाव के परिणाम को इस प्रकार से चमत्कारिक होते हुए देखा है? जरूर बताएं। आइए अब केतु को समझते हैं। केतु अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, केतु को मोक्ष, आध्यात्म और रहस्यमयी शक्तियों का ग्रह माना जाता है मेरे प्यारे। जब केतु अष्टम भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही दुनिया बसने लगती है। ऐसे लोग सामान्य जीवन से हटकर सोचते हैं। ज्योतिष, तंत्र, योग, ध्यान, आध्यात्म और गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि जो है बहुत अधिक होती है, जिनका केतु अष्टम भाव में। कई बार ऐसे लोगों को पहले से ही घटनाओं का आभास होने लगता है। इनके सपने भी कई बार भविष्य के संकेत सच दे देते हैं। लेकिन केतु व्यक्ति को दुनिया से थोड़ा अलग थलग भी कर सकता है। कई बार इन्हें लगता है कि कोई इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। कुछ लोग भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं। शायद उनकी आत्मा किसी और सत्य की तलाश कर रही होती है। वही होते हैं वो अष्टम भाव में केतु वाले लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान ने आपके लिए असाधारण रास्ता चुना। याद रखिए, अष्टम भाव जितनी बड़ी परीक्षा लेता है उतना ही बड़ा पुरस्कार भी देता है। अगले ही कुछ पल में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच अष्टम भाव में बैठा कोई ग्रह इंसान को रातों रात करोड़पति बना सकता है? कौन सा ग्रह अचानक से किस्मत बदल देता है? इसको जानने का अब हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे, जरा ध्यान से समझिए। आप मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं। आप ही के कारण मैं इतनी मेहनत करके रिसर्च करके ये वीडियो डाल रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचक पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, क्या जन्म कुंडली का अष्टम भाव सचमुच किसी इंसान की किस्मत रातों रात बदल सकता है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, लेकिन केवल ग्रह या केवल एक ग्रह देख करके फैसला नहीं किया जा सकता। दशा, महादशा, अंतरदशा, दृष्टि, युति, नवांश और गोचर भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी अनुभव और शास्त्रों के आधार पर में आइए इसको समझते हैं कि अष्टम भाव में कौन कौन से ग्रह अचानक भाग्योदय करा देते हैं। मेरे प्यारे, इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। अगर सूर्य शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति को अचानक सरकारी लाभ, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिल सकता है। लेकिन सूर्य धीरे धीरे फल देता है या व्यक्ति को पहले संघर्ष करवाता है फिर पहचान देता है। इस बात को आप समझ लो। लेकिन खास करके अष्टम में नहीं, सूर्य आपके पंचम में होने चाहिए, तब आपको ये जल्दी रातों रात बनाता है। इस प्रकार शनि अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है, ठीक है, अष्टम भाव का तो शनि व्यक्ति को रातों रात सफलता नहीं देता, लेकिन वर्षों के संघर्ष के बाद ऐसी सफलता देता है जो लंबे समय तक टिकती है। शनि का सिद्धांत साफ है, पहले परीक्षा
फिर पुरस्कार। मेरे प्यारे, शनि देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर चौथे भाव में शनि बैठा हो तो वो व्यक्ति रातों रात प्रसिद्धि के उस लेवल पर पहुंच सकता है जहां उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरे भाव में अगर किसी का शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, शुक्र और शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति को अचानक धन, वैभव, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य रैंडम से मिल जाती है। फिल्म, कला, सोशल मीडिया, फैशन, मनोरंजन और लग्जरी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अष्टम भाव का शुक्र कई बार चमत्कारिक परिणाम तो देता है। दूसरे भाव में अगर आपका गुरु विराजमान हो मेरे प्यारे, तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर व्यक्ति को अचानक भाग्य का साथ, विरासत, धन और सम्मान दिला सकते हैं, लेकिन दूसरे भाव में अगर हो तो और चमत्कारिक है। ऐसे लोगों को जीवन के किसी विशेष मोड़ पर ऐसा अवसर मिलता है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। और राहु मेरे प्यारे, अगर राहु शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह रातों रात व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, प्रसिद्धि, धन और पहचान दिला सकता है। सोशल मीडिया, राजनीति, तकनीक, विदेश, शेयर बाजार और बड़े व्यवसायों में राहु अचानक सफलता देने के लिए जाना जाता है। लेकिन याद रखिए, राहु जितनी तेजी से ऊपर उठाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकता है। मेरे प्यारे, सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी आपके लिए मैं देना चाहता हूं। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि केवल अष्टम भाव देखकर यह कहना कि कोई व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा या नहीं बनेगा, यह ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। अगर अष्टम भाव का स्वामी कमजोर हो, महादशा अनुकूल ना हो या ग्रह पाप प्रभाव में हो तो परिणाम पूरी तरह से बदल सकता है। कई बार साधारण दिखने वाली कुंडली भी असाधारण सफलता देती है और कई बार बहुत मजबूत दिखने वाली कुंडली भी अपेक्षित सफलता नहीं देती है। इस बात को समझना दोस्तों, जीवन में अचानक होने वाले बदलाव केवल ग्रहों का खेल नहीं है। मेहनत, कर्म, धैर्य और ईश्वर की कृपा भी उतनी ही आपके ऊपर में जरूरी है। हो सकता है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो लेकिन आपकी कुंडली का अष्टम भाव किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा हो। मेरे प्यारे, अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, भगवान ने आपको साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा है। अष्टम भाव वाले लोगों का जीवन सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अचानक परिवर्तन आते रहते हैं। कई बार अपनों से धोखा मिलता रहता है तो कई बार अजनबी ही सहारा बन जाता है। ऐसे लोग बचपन से ही कुछ अलग महसूस करते हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि कोई उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। बाहर से ये लोग जितने मजबूत दिखाई देते हैं, अंदर से उतने संवेदनशील और कोमल होते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अष्टम भाव का सबसे बड़ा उपहार संघर्ष नहीं बल्कि पुनर्जन्म की शक्ति है। जब पूरी दुनिया सोचती है कि अब इस व्यक्ति की हार हो चुकी है, ये फिनिश, खल्लास हो चुका है, उसी समय अष्टम भाव वाला इंसान राख से उठकर फिर खड़ा हो जाता है और एक नई दुनिया, एक नया साम्राज्य खड़ा कर देता है। सोचिए, एक बीज को पेड़ बनने से पहले क्या करना पड़ता है? उसे मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है, अंधेरों में रहना पड़ता है, बारिश और तूफान सहना पड़ता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव वाले लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। मेरे प्यारे, अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष चल रहा है, अगर बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपको लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है आपकी कुंडली का अष्टम भाव आपको किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर संघर्ष के बाद सफलता मिलता है। मेरे प्यारे, अष्टम भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना सुख ना ही दुख। इसलिए जब जब समय अच्छा हो तो विनम्र रहिए और जब समय कठिन हो तो धैर्य रखिए, सब ठीक रहेगा। क्योंकि ग्रह बदलते हैं, दशाएं बदलती हैं और इंसान की किस्मत भी बदलती है। हो सकता है कि आज आप अकेले हो, लेकिन याद रखिए, भगवान कभी किसी को बिना वजह संघर्ष नहीं देते। जिस व्यक्ति की परीक्षा सबसे कठिन होती है उसके लिए ईश्वर ने कुछ बहुत बड़ा लिखा होता है और शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखना आपके लिए बाकी है। मेरे प्यारे, अब हम आगे कुछ उपाय को जान लेते हैं कि अष्टम भाव से संबंधित अगर कुछ परेशानी आप झेल रहे हो तो क्या उपाय कर सकते हो, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए हल्का हो जाएगा। मेरा भी ये वीडियो लगभग खत्म हो चुका है, केवल उपाय बता करके और
बस खत्म कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए, अष्टम भाव डर का नहीं, परिवर्तन का भाव है। यह भाव आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। अष्टम भाव वाले लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम मैं बता देता हूं। पहला नियम, अपने जीवन के रहस्य हर किसी को मत बताइए। अष्टम भाव वाले लोगों की योजनाएं जितनी गुप्त रहती है, सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। दूसरा, क्रोध और जल्दीबाजी से बचिए। कई बार एक गलती जो है या एक गलत निर्णय वर्षों की गई मेहनत को बर्बाद कर सकता है। तीसरा नियम, प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथा नियम, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और पांचवा, कठिन समय में धैर्य मत छोड़िए, क्योंकि अष्टम भाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। मेरे प्यारे, सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो प्रतिदिन सूर्य को जल दें। शनि अगर अष्टम भाव में है तो शनिवार को जरूरतमंदों की मदद करें। सोम अर्थात चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गुरु अगर अष्टम भाव में है तो गुरु के मंत्र का जाप करें। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ग्रह अष्टम भाव में है उस ग्रह से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय कर ले, आपके लिए अच्छा हो जाए। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, अगर आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हीरा भी तब तक साधारण पत्थर ही रहता है जब तक वह आग और दबाव को सहन नहीं करता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में संघर्ष हो, लेकिन शायद ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। जन्म कुंडली का अष्टम भाव हमें यही सिखाता है कि अंत ही एक नई आरंभ है, अंत ही एक नई आरंभ है। कमेंट में जरूर लिखिए कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। राधे राधे, राम राम। वैसे अगले वीडियो में आप मुझसे क्या जानना चाहते हो ये भी कमेंट करके बताएं।